हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डेली एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ एमपीपीएससी मेंस को लेकर ध्यान में रखते हुए हमने तैयार की है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और जिन क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये मैंने जीएस 3 से लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब एमपीपीएससी मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन है और इसमें हम देखते हैं कि क्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन बोलता है कि डिस्क्राइब द वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2013 इन डिटेल। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, वन नेशन वन हेल्थ प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैंने आंसर लिखा है इसमें। पहले मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, फिर बॉडी लिखी है, देन यहाँ पर पीछे भी अच्छे से डिस्कस करके मैंने यहाँ पर 3 लाइन का एक कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखना है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, देन कंक्लूजन लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक आंसर लिखे, आइडियल आंसर लिखे, जिससे हमें एग्जाम में थोड़े अच्छे मार्क्स फेच करने की सहूलियत हो। ठीक है, तो देखते हैं। जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने 4 लाइन का लिखा है। ठीक है, और उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है कि वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी क्या है, राइट। और जो इम्पोर्टेंट लाइन मुझे लगी कि मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव या कोई इम्पोर्टेंट ईयर हो तभी उसको हाईलाइट करें। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया है जिसमें वन हेल्थ को बताया गया है। यहाँ पे एनिमल हेल्थ है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ है। इन तीनों को कंबाइन करके जो वन हेल्थ बनेगी, तो वो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम के रूप में इसको शो कर दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पर मैंने जो इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जो मुझे लगता है कि पॉलिसी के अंदर मेंशन है। अगर आप ओरिजिनल पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर मेंशन है ये चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा जो की स्ट्रेटेजीज है कि हमने ये पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दी है, लेकिन इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, लागू करने के बाद आपको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो ये यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अगेन कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छे हैं। तो ये यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने चैलेंजेस लिखे हैं, राइट, कि अब आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। हमने पॉलिसी तो बना ली है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, राइट। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को थोड़ा मुश्किल है फॉर्मुलेट कर पाना या इम्प्लीमेंट कर पाना। तो इसको लेकर मैंने यहाँ पर कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर कंक्लूज़न लिखा है, राइट। तो कंक्लूज़न में मैंने पॉजिटिव कंक्लूज़न लिखा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कंक्लूज़न लिखें तो वो हमेशा पॉजिटिव रहे, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा गया हो, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कंक्लूज़न जो है वो पॉजिटिव रखना है और हमेशा पॉजिटिव सुझाव देने हैं कि अगर कोई मान लो कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस भी पूछे गए हैं तो आप उनको डिस्कस करने के बाद एक वे फॉरवर्ड करके एक अच्छा सा कंक्लूज़न ज़रूर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कंक्लूज़न दिया है। तो इस तरीके से ये एक आंसर कंप्लीट हो गया। और ये जो आंसर था ये 200 शब्दों के लिए पूछा गया था। ठीक है, 10 मार्कर है और 200 शब्दों में हमें इसे लिखना था। तो ये इस तरीके से हम प्रॉपर वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आंसर इवेल्युएट हो, ठीक है, आपको कोई फीडबैक चाहिए, सजेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर
आपका आंसर भेज सकते हैं, और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।